दोस्तों आज मैंने नेटफ्लिक्स पर बारबेरियंस का सीजन 2 देखकर कंप्लीट किया और जो विचार मेरे सीजन 1 को लेकर थे इस बार भी कुछ वैसे ही हैं। सीजन 2 में मुझे ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया, जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि सीजन 2 फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में काफी बेहतर होगा। बट हाँ, ये बेहतर तो है, लेकिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा, वो भी अपने क्लाइमैक्स में यानी 6th एपिसोड में। शो की शुरुआत सीजन 1 में हुए इवेंट्स के करीब 1 साल बाद होती है और यहाँ पर हमें इस बार बहुत सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सीजन 2 है तो ये बात तो जाहिर ही है कि इसे पिछले सीजन से जोड़कर रखा जाएगा, मतलब स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि यह सीजन 2 इस शो का फ्रेश स्टार्ट है, जैसे कि उन्होंने पहले से इस आइडिया पर कुछ भी तय नहीं किया था, इसे पहले से प्लान नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजों को वहीं से उठाया गया है, जबकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर नई ऐड करी गई हैं जो इस स्टोरी लाइन के साथ उतनी अच्छे तरीके से फिट नहीं बैठ पाती। मतलब इसे देखते हुए आपको ये विचार आ सकते हैं कि सीजन 1 के रिस्पॉन्स के बाद ही उन्होंने इस स्टोरी लाइन पर काम किया, जैसा कि इंडिया में मिर्जापुर के सीजन 2 के साथ भी हुआ था, जहां पर बहुत सारे नए कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करके दिखाया गया था, न कि केजीएफ और बाहुबली की तरह जहां मेकर्स ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि उन्होंने सेकंड चैप्टर भी बनाना है। यहाँ पर ये शो 1 साल का जंप लेता है और इस दौरान यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। वो कैसे बदली, इस बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं बताया गया। और मैं समझता हूँ कि इतना लंबा जंप लेने की जरूरत ही क्या थी, सब कुछ वहीं से उसी वक्त से स्टार्ट किया जा सकता था, और अगर ऐसा होता तो आई गेस चीजें और बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनमें से किसी पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया, हमें उनके बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिलता और ना ही मैं उनके साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाया। और इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे काफी ठीक लगा, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ एपिसोड में चीजें अच्छी कम और ड्रैग होती हुई ज्यादा फील होती हैं। पहला एपिसोड मैंने आसानी से देख लिया, लेकिन सेकंड एपिसोड में मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि यहाँ से ये शो बहुत ज्यादा स्लो और भटकता हुआ फील होता है। हालांकि इस दौरान इन एपिसोड्स में बीच बीच में कुछ अच्छी चीजें होती हैं और सेकंड एपिसोड का स्टार्ट तो अच्छा था, लेकिन स्टार्ट के कुछ 5-7 मिनटों के बाद यहाँ से ये शो पूरी तरह से थमसा जाता है, चीजें ना के बराबर आगे बढ़ती हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है उसे सिर्फ 2 लाइन में भी बताया जा सकता है, लेकिन इसके बाद सेकंड एपिसोड का एंड और थर्ड एपिसोड का स्टार्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर से यही चीजें रिपीट होती हैं। यहाँ पर इस बार ऐसी चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है जो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती। यहाँ कैरेक्टर्स के बीच लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन चलती हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती, और जब यहाँ पर चीजें अच्छी होती थी तब मैं इसमें पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता था, जो कि कम ही थी, और उसके बाद मैं ज्यादातर वक्त तक इससे डिस्कनेक्ट ही रहा। और बार बार डिस्कनेक्ट होने की एक वजह ऑफ कोर्स इसकी लैंग्वेज ही है, और ये बात मैंने सीजन 1 के रिव्यू में भी मेंशन करी थी। शो लगभग 30% लैटिन में है, जिसे पंजाबी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, यहाँ तक कि हिंदी में भी डब किया जा सकता था। और कुछ जगह मुझे ऐसा भी फील हुआ कि जिन वॉइस एक्टर्स ने हिंदी में डब किया है उन्होंने ही इन कैरेक्टर्स के लिए लैटिन को भी बोला है। जब भी वो कैरेक्टर स्क्रीन पर लैटिन भाषा को बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि साउंड एंड विजन को लैटिन को भी हिंदी में डब कर देना चाहिए था। बहुत से लोग इस शो को इस भाषा की वजह से स्किप कर देंगे या फिर वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर कोई सबटाइटल्स पर ध्यान नहीं देता और इंडिया के बहुत से लोगों को इंग्लिश आती भी नहीं है, और इस वजह से वो यहाँ पर काफी कुछ मिस कर जाएंगे। तो ये शो सीजन 2 मुझे कुछ जगह काफी ज्यादा एंगेजिंग लगा, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे भी सीन्स थे जिन्होंने मुझे बोर भी किया। हालांकि यहाँ पर कुछ ठीक ठाक और कुछ अच्छे ट्विस्ट टर्न्स आते रहते हैं, और यहाँ पर 6 एपिसोड्स में से 5 एपिसोड्स की लेंथ मुझे काफी ज्यादा फील हुई। मैंने स्क्रीन पर कई बार टैप करके इन एपिसोड्स का रिमेनिंग टाइम चेक किया, और एक बात ये भी है कि इस शो में मैं कहीं पर भी पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पाया, और ये मुझे कहीं पर भी पूरी तरह से हुक एंड बुक भी नहीं कर पाया। हालांकि 6th एपिसोड में इस तरह का कोई भी इशू नहीं था, ना तो मुझे इसकी लेंथ फील हुई, ना ही ये मुझे बोरिंग या स्लो फील हुआ, और इसने मुझे पूरी तरह से कनेक्ट भी कर लिया था। बट एक इशू था जिस पर मैं अभी आऊंगा, और इसके अलावा 5th एपिसोड भी काफी सही था, मतलब 6th एपिसोड से कम और बाकी सारे एपिसोड से तो ज्यादा ही अच्छा था। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि सीजन 1 के एंड में जो इवेंट्स हुए उसके बाद रोम बारबेरियंस से और ज्यादा चढ़ गया है, और वो उस गद्दार को कैसे भी करके जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं, और बारबेरियंस को पूरी तरह से खत्म करने, उन पर हमला करने के लिए नई टोली आई है, और उनके हजारों की तादाद में सिपाही भी आ रहे हैं। और ये बात आर्मीज पहले ही समझ जाता है, तो वो सभी ट्राइब्स को इकट्ठा करके रोम की सेना के आने से पहले ही उन पर हमला करके उन्हें यहाँ से भगाना चाहता है। तो कहानी कुछ ये है, लेकिन ये स्पॉइलर नहीं है, ये चीजें फर्स्ट एपिसोड में ही रिवील हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये सभी कबीले, ये सारे ट्राइब्स आर्मीज के साथ एकमत नहीं होते, और इन्हीं चीजों में पहले 4 एपिसोड्स निकल जाते हैं, और 5th एपिसोड से यहाँ पर कुछ मोड़ आते हैं। इसके बाद ही मेरा इस शो के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनना शुरू हुआ। तो कहानी में तो इस बार भी मुझे ज्यादा पोटेंशियल नजर नहीं आया, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये स्टोरी लाइन मुझे सीजन 1 से भी ज्यादा कमजोर लगी। इसकी राइटिंग बहुत ढीली है और स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा कमजोर है, जो बहुत भटकता भी है, और इसे यहाँ पर इस बार भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया। और अब आते हैं 6th एपिसोड के उस इशू पर, तो इसका जो एंड का बैटल था वो मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मतलब वहां पर मुझे ऐसा फील हुआ कि चीजें अचानक से ही काफी ज्यादा फास्ट पेस हो गई, पलक झपकते ही इसका
उसका बैटल खत्म हो गया, मुझे ऐसा फील हुआ। और यही चीज 5th सीजन के एंड में भी हुई थी। चीजें यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी होती हैं कि मैं उन्हें ठीक से एंजॉय ही नहीं कर पाया। हालांकि क्लाइमैक्स अच्छा तो था, लेकिन मेरे लिए पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं रहा। और इसका जो लास्ट सीन था वो बेहतरीन था। उस एक सीन में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और इस दौरान ऐसा भी कुछ होता है जो हमें इमोशनल कर जाता है। हालांकि ये पूरा शो मुझे एक्साइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगा। इसके बारे में आगे भी जानने की बेताबी मुझे कहीं पर भी नहीं हुई। और ना ही इसे अच्छा वाला ट्रीटमेंट दिया गया, और ना ही नए कैरेक्टर्स की हमें बैक स्टोरी जानने को मिलती है। और सीजन 1 देखने के बाद जितनी एक्साइटमेंट मुझे इस सीजन को लेकर थी, वो स्टार्ट के कुछ मिनटों में ही खत्म हो गई। हालांकि एक्टर्स का काम इस बार भी पहले की तरह ही अच्छा है, और सबसे अच्छा काम इसके तीनों लीड एक्टर्स का ही है। जैसा कि पिछली बार भी था, उन्होंने अपना बेहतरीन दिया है। लेकिन ये शो मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही किया। मैंने जो सोचा था यहाँ पर उतनी अच्छी उतनी बड़ी चीजें नहीं हुई। मुझे इसे देखते टाइम वो वाला मजा, वो वाला आनंद नहीं आया। मतलब एक शो या मूवी को देखते समय हम जो कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ पर मुझे वो वाली चीज नहीं मिली। बट इसके उलट ये हमें बोर करता है। तो सीजन 1 देखने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस इस शो के लिए काफी ज्यादा थी, और ये हमें उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। जबकि आज मैंने द पेरिफेरल का 5th एपिसोड देखा, और वो एक एपिसोड मुझे इस पूरे शो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतर लगा। सो 3 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर सीजन 2 ऑफ बारबेरियंस। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। और मैंने एक और नया चैनल बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो उसे भी सब्सक्राइब करना न भूलें। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीजन 2 देखा है बारबेरियंस का, तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। और हाँ, पहले सीजन की तरह ही इस बार भी ये शो 18+ कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसे अकेले में ही बैठकर देखें। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप इसे स्किप ही करें। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।